Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. इस चीज का इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पता है कि हमें किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। ये इंडियन गवर्नमेंट को हम लोगों से सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि बड़े बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं डिफेंस एक्सपर्ट जो भी हैं उनको सबको पता है कि किस वजह से। और मेरी नजर में जब इंडिया को अगर अपने डिफेंस की चीज एक्सपोर्ट करनी है तो देना भी चाहिए, इसमें नो डाउट। और यार फिलिपीन का मीडिया तारीफ पे तारीफ करता जा रहा है यार। फिलिपीन का मीडिया भी और साथ में जो है ना ताइवान का मीडिया भी जो है ना उसने भी बातें की हैं कि भाई ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना। बिल्कुल भाई। हर इसमें इस बात से अंदाजा लगा लो कि ये क्या साउथ चाइना सी जो एरिया है ना उसके अंदर एक मिसाइल का स्टैम्प डंका बाज रहा है, वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस सीधी सी जो बिल्कुल बात है बिल्कुल पूरी साउथ चाइना। हाँ, अभी तो एक और बात हम करना भूल गए I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. दोस्तों, इस समय पूरे साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना लोहा मनवाया है। ये है ताइवान का मीडिया जो कि इस समय भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की जमकर तारीफ कर रही है और किस तरह से ये मिसाइल साउथ चाइना सी में चीन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, इसके बारे में बता रही है। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में मौजूद वह सभी देश जिसके संबंध चीन के साथ खराब है वह अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। इस समय भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर दो देश डील के बिल्कुल एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, जिसमें एक है वियतनाम और दूसरा है फिलीपींस। अब आप सोच रहे होंगे कि फिलीपींस ने तो ऑलरेडी $375 मिलियन में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। दरअसल 2022 में फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन का सौदा किया था, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियां शामिल थी। आपको बता दें, एक बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर और करीब 12 मिसाइल होती है। तो इस तरह से फिलीपींस ने करीब एक बैटरी से 36 से 48 ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी। पिछले साल फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली डिलीवरी भी मिल चुकी है और उनके नेवी के 21 सैनिक नागपुर में इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। लेकिन अब फिलीपींस अपनी आर्मी के लिए भी 9 बैटरी ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदने को लेकर भारत से बातचीत कर रहा है। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर और 12 मिसाइल होती है, तो इस तरह से 100 से भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल इस डील के तहत फिलीपींस के पास चली जाएगी। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदी पर चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिलीपींस को धमकी भी दी और कहा कि फिलीपींस को सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे चीन की संप्रभुता पर खतरा हो। इस पर फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से क्या कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. उनकी तरफ से कहा गया कि हमारा राइट है इसकी डिप्लॉयमेंट करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, और इस पर दूसरे देशों को ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि कौन सही दिशा में काम कर रहा है और कौन गलत। उनका इशारा यहाँ चीन की तरफ ही था। यह घटना दिखाती है कि किस तरह से चीन इस समय बौखलाया हुआ है और ब्रह्मोस मिसाइल ने साउथ चाइना सी में आग लगा रखी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड काफी तेज है और इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं ये रडार को चकमा देने के साथ ही मैक 2 से 3 की स्पीड से हमला करती है, जिससे दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। ये पिछले कई दशकों से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल बनी हुई है और जब से भारत ने इसे एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है तब से ये दुनिया की नजरों में छाई हुई है और काफी देश इसको लेकर इंटरेस्टेड है। फिलीपींस के अलावा ताइवान की मीडिया ने बताया कि वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर काफी इंटरेस्टेड है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। उनकी
की डील की अनुमानित मूल्य $700 मिलियन बताया जा रहा है, जो कि एक काफी बड़ी डिफेंस डील दोनों देशों के बीच हो सकती है। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने भी हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की प्राइस वगैरह मांगी है और 26 जनवरी यानी आज से कुछ दिन बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया लगभग $450 मिलियन की डील साइन करने वाला है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील होगी। हालांकि $700 मिलियन के साथ वियतनाम इसे जल्दी तोड़ भी सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा नगीना है जिसने न सिर्फ हमारी ताकत को बढ़ाया है बल्कि भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी स्थापित किया है। वहीं अब आने वाले समय में 3 बड़ी डिफेंस डील ब्रह्मोस की साइन हो सकती है और ये तीनों ही डील काफी ज्यादा बड़ी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस ही ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इन देशों के साथ तो बातचीत भारत की फिलहाल चल ही रही है। इनके अलावा जो इंटरेस्ट इस मिसाइल को शो कर चुके हैं उसमें यूएई, ब्राजील और मलेशिया है। हालांकि मलेशिया को भारत ब्रह्मोस मिसाइल सौंपे इसकी संभावना काफी कम है क्योंकि मलेशिया के पाकिस्तान से संबंध ठीक है, तो ऐसे में भारत अपनी इस घातक मिसाइल को मलेशिया को तो नहीं सौंपेगा। हालांकि आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि साउथ चाइना सी में भारत ब्रह्मोस मिसाइल से चीन को घेरेगा, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर भारत इतने देश को अपनी सबसे अत्याधुनिक मिसाइल देगा तो इससे क्या भारत की ताकत कम नहीं होगी? तो मैं बता दूं आपको कि भारत ने ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल के कई एक्सटेंडेड वर्जन और एडवांस वर्जन को ऑलरेडी तैयार कर रखा है क्योंकि भारतीय सेना में है। साथ ही भारत ने ब्रह्मोस की पूरी फैक्ट्री लखनऊ में खोल रखी है, तो ऐसे में भारत को इस मिसाइल की कमी भी आने वाले समय में नहीं होगी। भारत जितना चाहे इसे बना सकेगा। इसके अलावा भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया था, तो इसका मतलब है कि भारत के पास सुपरसोनिक के साथ ही हाइपरसोनिक तकनीक भी है जो कि बहुत चुनिंदा देशों के पास है। तो ऐसे में भारत अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को इजीली दूसरे देशों को बेच सकता है। हालांकि जिस तरह से ताइवान का मीडिया इस मिसाइल को लेकर इंटरेस्ट शो कर रहा है उससे साफ पता लगता है कि ताइवान भी इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। हालांकि क्योंकि भारत वन चाइना इस चीज का इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पता है कि हमें किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। ये इंडियन गवर्नमेंट को हम लोगों से सबसे ज्यादा पता है क्योंकि बड़े बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं डिफेंस एक्सपर्ट जो भी है उनको सबको पता है कि किस वजह से। और मेरी नजर में जब इंडिया को अगर अपने डिफेंस की चीज एक्सपोर्ट करनी है तो देना भी चाहिए, इसमें नो डाउट। और यार फिलीपीन का मीडिया तारीफ पे तारीफ करता जा रहा है यार, फिलीपीन का मीडिया भी और साथ में जो है ना ताइवान का मीडिया भी जो है ना उसने भी बातें की है कि भाई ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना हर इसमें इस बात से अंदाजा लगा लो कि ये क्या साउथ चाइना सी जो एरिया है ना उसके अंदर एक मिसाइल का स्टैम्प डंका बाजने वो सीधी सी जो बिल्कुल बिल्कुल पूरी साउथ हाँ। अभी तो एक और बात हम करना भूल गए, इंडोनेशिया भी आ रहा है और उन्होंने बोला है कि 3 देश और हैं जो लेना चाहते हैं। हाँ। की बात हो रही है, ताइवान का भी दिल है लेकिन वही बात है वो फिर चाइना का उसको देगा नहीं। वन चाइना पॉलिसी फिलहाल भारत ने मानी भी है बिल्कुल। तो मतलब जब भी फ्यूचर में नहीं मानी तो फिर दे देगा। लाजमी बात है। हाँ जब पंगे लिए चाइना ने तो कहेगा भाई हम बाढ़ में जाए वन चाइना पहले से ये लो। हाँ जब जाने फिर अगर कोई पंगे लेता है इजली दे देगा भाई, सही बात है। ये ले ताइवान मजे कर तो भाई सही बात है आपका इस गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक